लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? कन्नौज के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए तीन प्रमुख राजवंशों के बीच सदियों तक संघर्ष चलता रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष में तत्कालीन तीन पक्ष से गुजर पड़ती राजपूत पाल। कैसे शक्तिशाली बने? राजपूत सबसे पहले चालुक्य राजा के आदित्यमान थे। एक राजपूत शासक दलपुर दुर्ग ने 18वीं सदी के मध्य में अपने चालुक्य राजपूत शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में दलपुर दुर्ग में राजपूत प्रधान ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर अपनी स्वतंत्रता घोषित की। उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक प्रभु को क्षत्रिय घोषित किया और सैन्य शक्ति के माध्यम से शक्तिशाली बने। उन मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? केवल मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं तथा सामाजिक आर्थिक के अमीर लोग भूमि का दान करते थे। जो भूमि मंदिर के भूमि काम करते थे उसमें जो काम करते थे उससे काम करते थे उससे तो मंदिर के कार्य से कार्य भी किया जाता। मार्केट में लाल रंग की धारीदार रेखाओं का क्या अर्थ है? प्रयाग और बनारस के इस राजवंश के प्रभाव क्षेत्र में दिखाए गए। गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र कहाँ के शासक बने? राजा सर्वक्षत्रिय सम्राट का क्या समझते हैं? समाज का आचरण जाते थे। तुगलक और मुगलों जैसे राजवंशों ने अपने साम्राज्य को सर्वक्षत्रिय साम्राज्य तक बढ़ाया। महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों को उन बड़े और छोटे राज्यों की विरासत के साथ छोड़ दिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आते हैं? पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पांडुलिपियां जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, कभी कभी छूने के लिए भी खराब हो जाती है। उनकी प्रतियों को शास्त्र वाक्य और शब्दों द्वारा यहाँ और वहाँ विकृत किया जाता है। इनमें से कुछ शिकस्त अवैध लिपि में लिखे गए हैं। मध्यकाल में विदेशी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो गाँव या संस्कृत का अंग ना हो। मध्यकाल में भारत में किस भाषा का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ा? फारसी भाषा का। इसके अलावा अन्य भाषाओं का। मध्यकाल में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? मध्यकाल में जातियों पर नियंत्रण किए जाते थे। जाति एक अस्थायी दर्जा नहीं थी। जाति एक अस्थायी नहीं रहते थे। अभिलेखागार क्या होता? जहाँ सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड रखी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। करतूत शब्द का क्या अर्थ है? बंदूक की गोली। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं उसे सर्वहारा कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या? साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना शासन स्थापित कर लेता तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है? नेशनल असेंबली का स्थापना की गई थी। नया संविधान बनाया गया था। सभी को समान अधिकार दिया गया था। अनाज निर्यात को शुरू कर दिया था। नापतोल की पद्धति को अपनाया गया था। अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया था।